बादल आए भी हूँ होई सकना बारिश वो है दसी है ने को 20-25%। बताते हैं हमें कि मेरी राह में खर्च करोगे तो तुम्हें बढ़ोतरी की सूरत में अता कर दूंगा। अल्लाज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, इसलिए बहुत ही अच्छे वो लोग हैं जो खर्च करते हैं। सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं नहीं खर्च करते, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, वो इस तरह के हो जाते हैं। तो इसलिए अपने हाथ से खर्च करना चाहिए अल्लाह की राह में, मसाजिद, मदारस, गुरबा, मसाकीन में हस्बे तौफीक। ये भी नहीं है, अल्लाह ताला ने ये तदाद भी रखा है, तो ये उसके लिए। इसके अलावा जिस रास्ते से जाना है वापसी उस रास्ते से ना हो, ये इनफरादियत है। ईदगाह में जाने के हवाले से जुमे से अलग चीज़ है। इसके अलावा जाते हुए तकबीर पढ़ते हुए जाना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसलिए कि अल्लाह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भैनों भरावों मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों तक हीरो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शिकी व्लॉग जिन्ना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किते जरूर सब्सक्राइब कर सो, शेयर कमेंट ज़रूर कर सो। जनाब वाला हूँ जुमा वगैरह पढ़ सो उस नाल डिटेल दसा तो अगे पिछे व्यू तक माशाअल्लाह तक चढ़ बादल आए भी हूँ होई सकना बारिश वो है दसी है ने को 20-25% क्या पता हो सी है नहीं, लेकिन तुम देखो अगे पिछे व्यू माशाअल्लाह। तो हूँ रे फिर नालों नाल जी भी डिटेल हुई तुम फ्रम कर सो इंशाअल्लाह, फिर नालों नाल अदा कर दिया जाए। ज़ईफ़ों की तरफ से, कमज़ोर माँ बाप की तरफ से, मरीजों की तरफ से जो सेहतियाब होने के चांसेस नहीं है मुस्तक़बिल में, उनकी जो मजाज है या तबीयत है या सेहत है वो रोज़ बरोज़ डाउन ही होती चली जा रही है, तो वो ज़ईफ़ुल मरीज़ कहलाएंगे, तो ज़ईफ़ुल उमर शेख़वानी कहलाएंगे। लिहाजा उनके लिए ये रखी है अल्लाह ताला ने गुंजाइश कि फमन ततौ फरमाया अल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, कि जो बामुश्किल रोज़ा रख पाएँ, कि उनके लिए रोज़ा रखना दुश्वार हो, तो वो मिस्कीन को फिद्या दे दें। भाई एक को देते हैं तो तभी ठीक है, तो कम से कम निसाब है। फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लहू, और अगर एक से बढ़ के ज़्यादा मुस्तहिक़ों को वो दे देते हैं फिदिया, तो वो उनके लिए और ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने अपनी जो कमज़ोर और नादार मखलूक है उसका हक मालदारों के माल में रखा है और उनको अमीर बनाया है, और साथ ही बता दिया कुरान हकीम में वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि उनके मालों में साइलीन और महरूम लोगों का हक है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें ज्यादा दे दिया है, उन कंट्रोलिंग अथॉरिटी उनको दे दी है माल की, तो अब तकसीम के हवाले से उनको आज़माइश में भी डाल दिया है कि आया ये कानून बन के अपने माल पर बैठे रहेंगे या कि अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। याद रखिए, माल आपका वही है जो आपने खर्च कर दिया है, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है, वही आपका आखिरत का बैंक बैलेंस है जिसको अल्लाह अता करेगा, आपको रिटर्न देगा। आयतुल कुर्सी जहाँ लिखी है उससे पिछली आयत पढ़े, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। क्या ईमान वालो, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ अता किया है उसमें से खर्च करो कबल इसके कि वो दिन आए जिस दिन ना खरीदो फरोख्त होगी, ना बैया होगी वहां, और ना कोई दोस्ती काम देगी, ना कोई सिफारिश काम देगी। तो लिहाजा उस दिन जो है वो आपका माल जो है अगर खर्च किया होगा तो वहां वो काम देगा। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला कुरान हकीम में बताते हैं हमें कि मेरी राह में खर्च करोगे तो तुम्हें बढ़ोतरी की सूरत में अता कर दूंगा। अल्लाज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल किस तरह है? कुरान हकीम में फरमाया
मसलहु, उनकी मिसाल जो है इस तरह है कि कमसल हब्बतिन, गोया कि एक दाना हो, वो दाना जब बीजा जाए तो फरमाया कि उसके अंदर से एक कोंपल 7 कोंपले निकले, 7 बालियां निकले, फी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली के ऊपर एक सिक्का लगे और हर सिक्के के अंदर 100 दाने हों। तो गोया ये 700 एक दाने की सो बढ़ाकर अल्लाह ताला ने 700 दाना जिस तरह कर दिया है, इसी तरह नेकियां भी बढ़ा के अल्लाह ताला इंसान को अता कर देते हैं। तो इसलिए माल वही है आपका जो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जो माल आप वरसा के लिए छोड़ जाते हैं वो उनका है, आपके मरते ही वो उनके वारिस होंगे और फिर वो बाद में तकसीम करेंगे, झगड़े भी करेंगे, लड़ाई करेंगे, फिर उनकी मर्जी है, क्योंकि आप मालिक वो हो गए हैं, वो चाहें तो खर्च करें और चाहें तो ना खर्च करें। उनको अपनी जरूरियात बहुत सारी सामने आ जाएंगी, वो नहीं खर्च करेंगे। इसलिए बहुत ही अच्छे वो लोग हैं जो खर्च करते हैं, सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं नहीं खर्च करते, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, वो इस तरह के हो जाते हैं। तो इसलिए अपने हाथ से खर्च करना चाहिए अल्लाह की राह में, मसाजिद, मदारस, गुरबा, मसाकीन में हस्बे तौफीक। ये भी नहीं है, अल्लाह ताला ने इक़दार भी रखा है, तो ये उसके लिए। इसके अलावा जिस रास्ते से जाना है वापसी उस रास्ते से ना हो, ये इनफरादियत है। ईदगाह में जाने के हवाले से जुमे से अलग चीज़ है। इसके अलावा जाते हुए तकबीर पढ़ते हुए जाना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान हकीम में हुक्म दिया है, खुद फरमाया है। ये जो अभी आयतें मैंने पढ़ी हैं, इनके बाद अल्लाह ने फरमाया है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुमसे आसानियां चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हें तंगी में मुब्तला नहीं करना चाहता है। जिसका मुजाहरा आपने इस रमजान शरीफ में देख लिया है, अल्लाह ने कितनी आसानियां पैदा कर दी कि ठंडा रमजान कर दिया, बहुत ठंडा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से रोजे गुजरे। तो फरमाया अल्लाह आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता है। वाले तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम गिनती पूरी करो। जो महीने भर के रोजे रख रहे हैं वो पूरे 30 रोजे पूरे करें। इसके अलावा जिनके रह गए हैं वो गिनती शुमार करें, कितने रह गए, और दिनों में वो गिनती पूरी करेंगे। लोग यहाँ दोबारा कहा गया, पहले कहा गया फ़ाइदत अय्यामिन उखर, और दिनों में गिनती पूरी करेंगे मरीज और मुसाफिर, लेकिन यहाँ रोजेदारों को भी मुखातब है कि वो अपनी गिनती पूरी करें 30 दिनों की, महीने भर की, और जब गिनती पूरी हो जाए तो फिर फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने जो तुम्हें हिदायत अता की है। उधर बताया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये हिदायत है लोगों के लिए। इतनी आवाज में क्या आप सुन रहे हैं? ये आहिस्ता कहने का हुक्म है। और जो ही ईदगाह में पहुंचेंगे तो आप तकबीर कहना बंद कर देंगे। आप अब ईदगाह के जो आदाब हैं वो बजा लाने, खुतबा हो रहा हो, इमाम साहब खिताब कर रहे हैं, फज़ाइल बयान कर रहे हैं, इस्लाम की तालीमात बयान कर रहे हैं, आप वो तालीमात हमतन गोश होकर सुने, आप तकबीर कहना बंद कर दीजिए। इसके अलावा खुतबा होता है तो खुतबे में भी नमाजी पढ़ना साथ शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जो आपने कह दिया आप दिलो दबाव में बैठाएं। उन्होंने क्लियर कर दिया है मुझे आवाज में, माशाअल्लाह। तो जिसके चारों पाँव जो हैं वो सफेद हों तो वो नुमाया होता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत के चेहरे और वुजू के आज़ा, हाथ उनके और पाँव और ये चेहरा ये नूरानी होगा, चमक दमक वाला होगा, और बाकियों से नुमाया हो जाएगी, मेरा उम्मती दूर से पहचाना जाएगा। आप बताएं, जब आप वुज़ू नहीं करेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप किस तरह अपने चेहरे को वहां रोशन कर पाएंगे? किस तरह नुमाया होंगे? नुमाया होने के लिए जरूरी है कि यहाँ मेहनत की जाए, 5 टाइम नमाज पढ़ी जाए। कुरान जो तिलावत तो आपने तरावीह में सुनी है, अपने तौर पर भी पढ़ा है, कम से कम रोजाना सवेरे खोलने की आदत आज तहैया करो, हम आदत बनाएंगे, रोजाना खोलेंगे। इसके अलावा दिगर
जो हमने असबाब हासिल किए, तरबीतें हासिल किए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमें अपनी अमली ज़िंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमसे कोताहियाँ रह गई है, हम बारी ताला के हुजूर इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। हमारी मुख्तसर सी छोटी सी इबादत है अल्लाह बढ़ोतरी की सूरत में कबूल फरमा दे। और जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने अफ्तारियाँ कराई, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सबकी रोज़े अफ्तारियाँ, नेकियाँ, सदक़ात, खैरात कबूल फरमाए। हम फजर की नमाज के बाद बंदे दुआ करेंगे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सुनते अदा फरमाए। और ठीक है संगियो, मैं तुसें ਇਹ ਵਲੌਗ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਘਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਹੈ, 3 ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਕੱਲ ईद ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ।